Hello student, hope you are doing well. आज जावा सीखने के सीरीज में हम लोग सीखेंगे प्योर फंक्शन एंड इम्प्योर फंक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, ऑलरेडी हम लोग इसको लर्न कर चुके हैं। इस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है। तो ये फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स, instructions, statement to perform a specified task। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ए ब्लॉक ऑफ कोड्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके एग्जीक्यूशन से कोई स्पेसिफाइड टास्क को हम कर पाते हैं। अब जावा में फंक्शन के लिए जो सिंटेक्स है उसे भी आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया है। एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास। अब हम लोग आते हैं प्योर फंक्शन पे। ये प्योर फंक्शन क्या होता है? प्योर फंक्शन को आपको कई बुक्स पे मिलेंगे, जिसे एक्सेसर मेथड भी कहा जाता है। एक्चुअल में प्योर फंक्शन से क्या मीनिंग है, क्या हम कहना चाहते हैं, क्या अलग है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल फंक्शन और मेथड्स। सो ए फंक्शन इज सेड टू बी प्योर फंक्शन which does not change or modify the state of the arguments or variables, or you can say objects that are received from calling function। यानी कि कॉलिंग फंक्शन से जो आर्गुमेंट रिसीव हो रहा है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। प्योर फंक्शन कहता है कि इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज रिटर्न्स द सेम वैल्यू व्हेन द, अगर आपका आर्गुमेंट्स जो आप दे रहे हैं वो सेम दे रहे हैं और बार बार कॉल कर रहे हैं सेम आर्गुमेंट के साथ, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स देयर इज नो मॉडिफिकेशन, नॉट एनी चेंजेस टेकन प्लेस। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितना बार रन करेंगे आपको जो आउटपुट आएगा, आपके पास जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगा। अगर सेम आर्गुमेंट के लिए सेम वैल्यू आएगा, चाहे आप एक बार कॉल करें, दो बार कॉल करें, तीन बार कॉल करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो सेम ही होगा। तो ये इस बात को दिखाता है कि जो हम आर्गुमेंट पास किए हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो प्योर मेथड जो होता है वो रिटर्न्स क्या करेगा? आइदर वो बेसिक डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रिटर्न करेगा या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और हम यह भी कर सकते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो आर्गुमेंट हम सेंड करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स, वो कॉलिंग के पहले और कॉलिंग के बाद भी सेम रहेंगे। इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए कि जो एक्चुअल आर्गुमेंट हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। चाहे आप कॉल के बाद आप देख लो या कॉल के बाद भी देखोगे, तो आप देखोगे, पाओगे कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें प्योर फंक्शन के बारे में जानने चाहिए।
एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सही से समझ लेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि प्योर फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो आर्गुमेंट को रिसीव करने के बाद उसमें कोई चेंजेस ना करे, और यह जितने बार भी आप कॉल करेंगे तो इसके एक्चुअल आर्गुमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इट विल ऑलवेज रिटर्न। दूसरी बात कि यह हमेशा आपको सेम वैल्यू रिटर्न करेगा फॉर द सेम पैरामीटर। अगर आप एक ही पैरामीटर को बार बार कॉलिंग स्टेटमेंट में डाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट सेम आएगा, देयर इज नो चेंजेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप प्योर फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के जो एक्चुअल है, ओरिजिनल स्टेट है, उसको भी चेंज नहीं करता है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्योर फंक्शन कैसे वर्क करता है। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिसे मैंने बताया। अब हम ये देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि प्योर फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है जिस क्लास का नाम है फर्स्ट, और इसके अंदर एक मेथड है इंट पास, और उससे एक आर्गुमेंट हमने लिया है इंट n, और रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के बॉडी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है n इंटू n सेमीकोलन। मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। मेन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है num, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फर्स्ट FOBJ असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू फर्स्ट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। किस क्लास का? फर्स्ट क्लास का। क्लास फर्स्ट का FOBJ नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है num, उसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सिंपली हम एक डिस्प्ले कर दे रहे हैं SOP स्टेटमेंट लिख के, system.out.println लिख के हम इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट पास और आर्गुमेंट के तौर पे हम num को पास कर रहे हैं, num वेरिएबल को पास कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल आर्गुमेंट है यहाँ पर। फिर से एक बार समझ लीजिए। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है FOBJ, उसके हेल्प से हम पास मेथड को या पास फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। चूंकि पास फंक्शन एक आर्गुमेंट रखा हुआ है, दैट्स वाई वी आर पासिंग हियर वन आर्गुमेंट FOBJ डॉट पास एंड पैरेंथेसिस के अंदर num। अब num जो है यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट के तौर पे काम कर रहा है, और चूंकि हमारा पास मेथड जो है वह एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का। सो आप मेथड के चैप्टर में, वीडियो में आप ये सीख चुके हैं कि जब मेथड रिटर्न करता है तो कॉलिंग स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। तो ये हम यहाँ पर इंट r में उस वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं। अब नाउ इसे हम जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको कॉल कर प्रिंट कर रहे हैं system.out.println। अब जैसे ही हम ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, ये जो num है इसके वैल्यू इंट n यानी कि n में कॉपी हो जाएगा, और फंक्शन के बॉडी में क्या लिखा हुआ है n इंटू n। सपोज दैट num का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे रखा है 10,
अब 10 जो है वो n में जाके कॉपी हो जाएगा और वहाँ पर n इंटू n इंटू n 3 टाइम्स, तो ये इट विल प्रोड्यूस 1000। और फिर क्या लगा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा 1000 को वहाँ से कॉलिंग मेथड के पास सेंड कर देगा। और ये 1000 कहाँ रिसीव होगा, ये इंट आर जो कॉलिंग स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में इंट आर जो वेरिएबल है वहाँ रिसीव हो जाएगा। अब उस वैल्यू को हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल के सहारे डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दैट हमने यहाँ पर लिखा है वैल्यू रिटर्न टू द कॉलिंग मेथड और आर। आफ्टर दैट अगेन वी राइट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है नम, उसको फिर एक बार फिर कॉलिंग के बाद हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या देयर इज एनी चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जो इंटायर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होंगे, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, यू कैन गेस, एनीवन? ओके, सो once again I repeat this entire program। आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है fobj नाम का, ये ऑब्जेक्ट के सहारे हम पास मेथड को कॉल करते हैं और एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं num जिसका वैल्यू 10 है। ये वैल्यू जाके कॉल्ड पार्ट में कॉपी होगा, फिर फंक्शन बॉडी में n इंटू n लिखा हुआ है विथ रिटर्न, तो ये 1000 को वहाँ से रिटर्न करेगा, उसे हम लोगों ने SOP के सहारे डिस्प्ले कर लिया है। वैल्यू रिटर्न टू कॉलिंग मेथड डबल कोट क्लोज प्लस आर, ये क्या करेगा, जो वैल्यू रिटर्न हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा। आफ्टर दैट फिर अगेन हमने SOP लिखा है और उसके सहारे क्या है कि हम जो इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू 10 है उसको फिर अगेन डिस्प्ले कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या एनी चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखिए, जब हमारा इंस्टेंस वेरिएबल के पास वैल्यू 10 था बिफोर कॉलिंग, तो 10 डिस्प्ले हुआ। जब इसको हम मेथड से एज एन आर्गुमेंट पास किए पास मेथड के लिए, तो ये फंक्शन बॉडी में n इंटू n लिखा हुआ था, दैट मीन्स 1000, और विथ रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो कॉलिंग स्टेटमेंट के सहारे r के पास रिसीव हुआ। और सेकेंड SOP जो है जिसमें r को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, तो r क्या दिखा रहा है 1000। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि फिर अगर SOP नम हम करते हैं तो अगेन इट विल डिस्प्ले 10। तो इससे इस बात प्रूव होता है कि जो हमारा आर्गुमेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज ए प्योर मेथड। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पर क्लास मेरा फर्स्ट है और मैंने एक मेथड बनाया है पास नाम का, जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंटीजर, और इसके पास दो आर्गुमेंट्स हैं, इंट a कॉमा इंट b, और फंक्शन बॉडी में हमने लिखा है इंट d असाइनमेंट ऑपरेटर a इंटू b सेमीकॉलन और रिटर्न d। मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ्स, इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं। इंट x को मैंने 10 वैल्यू असाइन किया है, y जो दूसरा वेरिएबल है उसको 20 असाइन किया है। उसके बाद हमने लिखा है फर्स्ट FOG असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू फर्स्ट एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के सहारे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, मेथड को
कॉल करेंगे। कौन सा मेथड? पास मेथड। तो हम क्या लिख रहे हैं? fobj डॉट पास इनसाइड द पैरेंथेसिस x, y सेमी कॉलन। चूंकि यह मेथड रिटर्न कर रहा है इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है इंट r1। अब ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है अपने साथ 10 और 20 ले जाके कॉल्ड पार्ट को दे रहा है। कॉल्ड पार्ट क्या रिसीव कर रहा है? कॉल्ड पार्ट रिसीव कर रहा है a के लिए 10 और b के लिए 20। और फंक्शन बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इंट डी असाइनमेंट ऑपरेटर a इंटू बी सेमी कॉलन। अब यहाँ पर a इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है? 10 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 20। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके कितना देगा? 200। 200 किस में स्टोर है? डी में। फिर रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है रिटर्न डी। तो ये क्या करेगा? इस वैल्यू को कॉलिंग मेथड के पास रिटर्न कर देगा। और कहाँ रिसीव होगा? इंट r1 में। अब हम चलो देखते हैं इसको। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन फर्स्ट कॉल रिटर्न वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट कॉलिंग करने के बाद, मेथड को फर्स्ट टाइम इन्वोक करने के बाद, कॉल करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वह क्या है? तो उसको डिस्प्ले कर रहा है, दैट मीन्स 200। अगेन हम फिर एक दूसरा कॉलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं इंट r2 असाइनमेंट ऑपरेटर fobj डॉट पास x, y पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन। अब अगेन ये मेथड को इन्वोक करेगा, कॉल करेगा और फिर से ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? वैल्यू सेंड कर रहा है 10 और 20। अब ये 10 जो है a में कॉपी होगा, 20 जो है b को असाइन होगा। अगेन इट विल परफॉर्म इंट d इक्वल्स टू a इंटू बी सेमी कॉलन। अब इंट d असाइनमेंट ऑपरेटर a इंटू बी लिखा हुआ है। अगेन d में क्या स्टोर हो जाएगा? 200 एंड देन रिटर्न d। और ये d क्या करेगा? कॉलिंग स्टेटमेंट यानी कि r2 में जाके असाइन हो जाएगा। अगेन 200 कहाँ असाइन हो गया? r2 नाम का वेरिएबल में। अब फिर SOP जब तुम लगाओगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखोगे, तो सेकेंड कॉल में जब वैल्यू क्या रिटर्न हुआ ये डिस्प्ले करेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट कॉल जब तुम किए तो तुमको क्या रिटर्न हुआ? 200। चूँकि 10 और 20 हम यहाँ से सेंड कर रहे थे, दैट वैल्यू आर मल्टीप्लाइड देयर एंड रिटर्न, और ये 200 रिटर्न हो गया। अगेन जब कॉलिंग कर रहे हैं तो अगेन हम वी आर सेंडिंग सेम वैल्यू, और सेम वैल्यू वहाँ रिसीव हो रहा था 10 एंड 20, एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा था, डी में स्टोर होता था। फिर डी रिटर्न स्टेटमेंट के सहारे कॉलिंग मेथड के पास आया, फिर ये 200 ही डिस्प्ले कर दिया। दैट मीन्स कि हम लोग दोनों एग्जाम्पल के सहारे ये देख पा रहे हैं कि प्योर मेथड के अंदर जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कॉलिंग करने के बाद भी और कॉलिंग करने से पहले इसके स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और तुम कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिंग मेथड। अब हम लोग देखते हैं इम्प्योर फंक्शन, जिसे म्यूटेटर भी कहा जाता है। कई बुक्स में तुम्हें म्यूटेटर भी मिलेंगे, लेकिन पॉपुलरली इम्प्योर फंक्शन के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। तो इम्प्योर फंक्शन किसको कहेंगे? कब हम फंक्शन को इम्प्योर कहेंगे? तो ए फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्योर फंक्शन which changes or modifies the state of argument or variables, और तुम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो,
दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन। यानी कि जो वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट हम सेंड कर रहे हैं और फंक्शन जो रिसीव कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पे कोई चेंजिंग हो जाता है, चेंज हो जाता है वैल्यू में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्प्योर फंक्शन। अब इस इम्प्योर फंक्शन को हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे और ये कहेंगे इट चेंजेस द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट चेंजेस द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तुम कह सकते हो कि इट चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने लिखा है क्लास फर्स्ट ओपनिंग ब्रास इंट बी, और एक मेथड लिया है इंट पास इंट ए, और इसके बॉडी में लिखा है बी असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस ए सेमी कॉलन रिटर्न बी सेमी कॉलन क्लोजिंग ब्रास। अब इस फर्स्ट मेथड के अंदर अब ये एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं ऐसे लिख के समझा दे रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये फंक्शन बॉडी है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए फर्स्ट क्लास का FOBJ नाम से। अब इस FOBJ नाम के जो ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किया है, इसके सहारे हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो मेथड को कैसे कॉल करते हैं? यूजिंग डॉट ऑपरेटर FOBJ डॉट पास, और उससे क्या एक आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं 10, जो कि एक्चुअल आर्गुमेंट है। चूंकि मेरा मेथड रिटर्न टाइप है, दैट्स वाई इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक वेरिएबल लिया है इंट R1, और उसको SOP के सहारे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के सहारे हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं। अगेन हम दूसरा कॉलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर FOBJ डॉट पास, फिर सेम वैल्यू ही हम सेंड कर रहे हैं, और चूंकि यह मेथड जो है वह वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यह कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हम कॉलिंग कर रहे हैं, क्या हमारे आर्गुमेंट्स में या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये हमारा क्लास है, एग्जाम्पल में क्लास फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है इंट बी सेमी कॉलन, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, आप सब लोग जानते हैं क्या। उसके बाद हमने क्या लिखा है? इंट पास पैरेंथेसिस के अंदर इंट ए 1 आर्गुमेंट है। अब यहाँ पर क्या है? पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के पास क्या है? एक आर्गुमेंट है। वह किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। और यह कैसा वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा उसको समझा दे रहा हूँ। तो ये जो पास मेथड है वह एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, चूँकि इसके हेडर में इंट लिखा हुआ है, और आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर इंट ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 1 आर्गुमेंट है इसके पास। और इसके फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा हुआ है बी असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस ए सेमी कॉलन रिटर्न बी। अब मेन मेथड के अंदर हम आते हैं। मेन मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है? मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब सब लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, क्लास नेम और एम्प्टी पैरेंथेसिस और देन सेमीकोलन। ये जो स्टेटमेंट है यह ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। क्या है ऑब्जेक्ट का नाम? FOBJ। अब इस FOBJ नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके हेल्प से यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड मेथड नेम हम लोग मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो चलिए कॉल करते हैं। क्या लिखेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर
एफ ओ बी जे डॉट पास, और इससे क्या पास कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि एक्चुअल आर्गुमेंट है। आप जानते हैं कि कॉलिंग मेथड से जो वैल्यू पास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये हमने पास किया। अब कंट्रोल जो है ये इसके कॉल्ड पार्ट में आ जाएगा, डेफिनेशन पार्ट में आ जाएगा, और ये 10 जो वैल्यू है वो कहाँ कॉपी हो रहा है, ए में कॉपी हो रहा है। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, बी असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस ए, बी प्लस ए, राइट, बी प्लस ए लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा कि बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है उस वैल्यू में ये ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बी का वैल्यू में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद बी का एक नया वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू फिर रिटर्न स्टेटमेंट के सहारे वापस आ जाएगा, और फिर हम उसको एसओपी के सहारे प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिटर्न हुआ है। फिर हम एक कॉलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे एफ ओ बी जे डॉट पास, और उससे हमने क्या पास किया, 10 पास किया, और ये फिर 10 क्या है, कॉल्ड पार्ट में जाके कॉपी हो जाएगा, और फिर वहाँ पर बी का जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें ए का वैल्यू ऐड हो जाएगा, और इस तरह ए को फिर एक नया वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू फिर रिटर्न स्टेटमेंट के सहारे इस कॉलिंग मेथड के पास आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या एसओपी के सहारे उसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमने लिखा है सेकेंड कॉल रिटर्न वैल्यू डबल कोट क्लोज प्लस R2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बार मैं और फिर से समझाता हूँ। आपका ये क्लास फर्स्ट है, इसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है बी, उसको हमने एक वैल्यू असाइन किया है। फिर इंट पास इंट ए, ये मेथड है, इसमें एक आर्गुमेंट है, और ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसके बॉडी में हमने लिखा है बी असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस ए सेमी कॉलन। अब बी का जो भी वैल्यू है उसमें ए का वैल्यू ऐड हो जाएगा, और बी का नया वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू को रिटर्न कर देना है रिटर्न स्टेटमेंट से, और ये क्या हो जाएगा, कॉलिंग मेथड के अंदर आके रिसीव हो जाएगा। अब जो R1 में रिसीव हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के सहारे डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करके R1 डिस्प्ले कर लिए। फिर हम एक कॉल करते हैं, और फिर अगेन वी आर सेंडिंग द सेम वैल्यू एफ ओबीजे डॉट पास, और 10 हमने सेंड कर दिया। अब बी का जो प्रीवियस वैल्यू था उसमें ए का ये 10 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये रिटर्न करेगा R2 को, और फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। क्योंकि हमने क्या किया कि जो वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसके वैल्यू में चेंजिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेज आ रहा है, राइट? समझ में आया होगा? ओके, नाउ एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ये एक क्लास है फर्स्ट, इसके अंदर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है मार्क्स, और एक मेथड बनाया है गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर हमने एक पैरामीटर लिया है इंट m, जो कि मार्क्स को असाइन करने के काम में आएगा। मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर m सेमी कॉलन वॉइड कैल फर्स्ट f। हमने इस मेथड के कैल मेथड से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को पास किया है, और ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद इसके बॉडी में लिखा है f डॉट मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर f डॉट मार्क्स प्लस 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्क्स का जो भी वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफाई कर रहे हैं।
उसमें 10 ऐड कर रहे हैं और मार्क्स का एक नया वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एफ डॉट मार्क्स प्लस 10, तो मार्क्स का जो प्रीवियस वैल्यू होगा उसमें 10 ऐड हो जाएगा और ऐड होके मार्क्स को एक नया वैल्यू मिल जाएगा। अब मेन मेथड के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एफओबीजे, और एफओबीजे डॉट गेट डेटा 80। अब हमने कॉलिंग गेट डेटा मेथड को कॉल किया है और 80 एज ए एक्चुअल आर्गुमेंट हमने पास किया है, जो कि गेट डेटा के अंदर इंट एम में रिसीव होगा, इंट एम में रिसीव होगा, और यह एम का वैल्यू किसको मिल जाएगा, मार्क्स को। अब ये मार्क्स में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अब हम कॉल कर रहे हैं एफ ओबीजे डॉट मार्क्स। अब एफ ओबीजे डॉट मार्क्स अगर हम करेंगे तो मार्क्स में जो वैल्यू अभी हमने स्टोर किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर दैट हम कैल मेथड को कॉल करते हैं। ये तो हो गया बिफोर। अब हम क्या कर रहे हैं, कैल मेथड को कॉल कर रहे हैं एफ ओबीजे डॉट कैल, और उससे हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं एफ ओबीजे। क्यों पास कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारा जो कैल मेथड है उसमें एज एन आर्गुमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब एज एन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है तो हम कॉलिंग स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट ही एक्चुअल आर्गुमेंट पास करेंगे, सो दैट एफ ओबीजे डॉट कैल से इनसाइड दिस पैरेंथेसिस हमने क्या पास किया है, एफ ओबीजे, ये कॉलिंग स्टेटमेंट। अब ये क्या करेगा, 80 लेके एफ को असाइन कर देगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ डॉट मार्क्स असाइनमेंट ऑपरेटर एफ डॉट मार्क्स प्लस 10। तो एफ डॉट मार्क्स यानी कि मार्क्स का जो रिसीविंग वैल्यू है 10 ऑब्जेक्ट में, उसमें 10 ऐड हो जाएगा और ऐड होके एक मॉडिफाइड वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। अब जब हम देखेंगे उसको डिस्प्ले करके सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, सेकेंड कॉल जब हम कॉलिंग स्टेटमेंट करने के बाद जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट कॉल बिफोर पासिंग एक्चुअल आर्गुमेंट टू कैल इज 80 एंड सेकेंड कॉल आफ्टर पासिंग एक्चुअल आर्गुमेंट इज 90। क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू में क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम इट इज कॉल्ड और इट रिटर्न्स द डिफरेंट वैल्यू। जितना बार इसको कॉल करोगे और रिटर्न ये क्या करेगा, आपको डिफरेंट वैल्यूज करेगा फॉर द सेम आर्गुमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि एवरी टाइम आप फंक्शन को कॉल करोगे सेम वैल्यू के आर्गुमेंट के साथ, और यह क्या करेगा, डिफरेंट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। याद रखना है, कॉल करेंगे बार बार विथ सेम आर्गुमेंट, बट ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है डिफरेंट वैल्यू। सो एवरी टाइम इट इज कॉल्ड और इट रिटर्न्स डिफरेंट वैल्यू एंड विद द सेम आर्गुमेंट्स। ओके, समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।